हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मेरा डे 2। तो गाइस आज फिलहाल दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रदूषण नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, कोहरा हो रखा है हल्का फुल्का। तो अब ठंडी बढ़ रही है तो होगा ही धीरे धीरे। बाकी स्कूल की हमारी छुट्टी पड़ेगी तो फिर हम लोग रेगुलर बेस पे जाना स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ छुट्टी पड़ेगी 25 दिसंबर से 30 दिसंबर से छुट्टियाँ पड़ेगी। तो फिर हम 2-3 महीने के बाद से फिर हर जगह जाएंगे, रोज़ रेगुलर जाएंगे अगर हो सका तो। और बाकी फ़िलहाल मैंने कल रात को बैठ के अपने दोस्त एक्टर वगैरह से बात की थी। तो ये देखो आप मैसेज वगैरह, जैसे कि आपको मैसेज दिख रहे होंगे। इसमें मैंने काफ़ी कुछ पूछा भी था उससे, लेकिन उसने रिप्लाई दिया मुझे, कुछ चीज़ों का रिप्लाई दिया। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मतलब वो एक यूट्यूबर है ना, तो मैंने पूछा था उनसे। तो उन्होंने रिप्लाई वगैरह दिया कुछ। उसके बाद मैंने उनसे इस मैसेज में पता है 2 मेन चीज़ पूछी थी। पहला तो ये कि मुझे भाई एक बात बताओ कि जब मुंबई की शूटिंग जो है वो दिल्ली में ही होती है, दिल्ली की शूटिंग मुंबई में होती है, तो क्या मुंबई वाले दिल्ली आते हैं शूटिंग करने के लिए? मैंने ये पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नहीं भाई, दिल्ली की शूटिंग दिल्ली में ही होती है और मुंबई की शूटिंग मुंबई में होती है। अगर उनको अलग अलग प्लेस चाहिए तो प्लेस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। उन भाई ने ये जवाब दिया मुझे, तो ये भी जवाब सही था। और बाकी फ़िलहाल मैंने कल रात को मुकेश छावरा कास्टिंग कंपनी जो है, मैंने उससे मतलब जो व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर दिया था ना, उस पर भी मैंने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उस पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा आपको वो नहीं दिखाऊं, अभी जब रिप्लाई आएगा तब दिखाऊंगा। और बाकी फ़िलहाल दिल्ली में किन किन जगह पे ऑडिशन हो रहा है मैंने काफ़ी गूगल से निकाला, जेमिनी वगैरह से निकाला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं शो कर रहा हूँ, देखो कितने सारे हैं। देखो उनको ढूंढने में रात भर बहुत टाइम लगा, लेकिन ढूंढ लिया मैंने जहाँ पे ऑडिशन इस वक्त हो रहे हैं दिल्ली में। देखो तो डेली बेस पे इतने सारे दिल्ली में ऑडिशन हो रहे हैं। और बाकी दिल्ली में ऑडिशन इस जगह पे हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो बाकी फ़िलहाल आज भी मैं बाहर नहीं जाने वाला। बाहर मैं जाऊँगा कल परसों। गाइस मैं कल बाहर जा सकता हूँ, कल मेरा स्कूल है, तो कल 31 तारीख है, तो कल हाफ डे होगा मेरा। तो कल मैं जा सकता हूँ, कल मैं 5 बजे आ जाऊँगा। तो कल शायद मैं जा सकूँ 5 बजे, और कोशिश करूँगा। इस पता है एक तो अंधेरा हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो अगर मेरे स्कूल से 4:30 बजे भी छुट्टी होती है तो फिर भी मैं कितना भी कोशिश करूँ ना आने की, एटलीस्ट 5:10 या 5:15 हो जाएंगे। घर पे आके कपड़ा उतारूँगा, 5:30 बजेंगे। 5:30 बजे भी निकलूँगा तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आऊँ, अगर हो सका तो व्लॉग बना लूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। और बाकी फ़िलहाल मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं आपको कहानी बता देता हूँ अपनी, कि मेरी कहानी कैसी है। अब देखो उसमें क्या था ना कि जो रतन और दिया थे, उन दोनों की हो जाती है शादी बचपन में। तो फिर बाकी जो रतन वगैरह है उससे वो शादी कर लेता है। जैसे वो शादी कर लेता है तो फिर उसके बाद दिया बन जाती है माँ। और जैसे ही दिया माँ बनती है तो दिया को लगता है वो बहुत सैड है रतन, लेकिन नहीं, रतन भी खुश होता काफ़ी उसके। फिर तो उसी के आगे से फिर कहानी ख़त्म हो जाती है 180 एपिसोड के साथ। तो उसकी आगे की कहानी से मैं पता है क्या क्या करने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि जो रतन है ना, वो रतन जाता है, उसको फ़ोटो शूट करने का काफ़ी शौक था, तो वो फ़ोटो शूट करने के लिए जाता है। फ़ोटो शूट करने के लिए जाएगा, उसके बाद वहाँ पे उसको जंगल में ना वो मर जाएगा। ठीक है, वो जैसे ही जंगल में जाएगा वो मर जाएगा घर वालों की नज़रों में, क्योंकि जो शेर है ना उसका पूरा मुंह बिगाड़ देता है। तो उसको कोई उठा के ले जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसी की जगह पे उसी वक्त कोई और लाश पड़ी होती है। जो लाश पड़ी होती है ना, वो लाश रतन की नहीं होती, लेकिन घर वालों को ऐसा लगता है कि वो लाश रतन की है। तो क्योंकि फेस बिगड़ रखा होता है और उतना ही लंबा शरीर होता है, सारी चीज़ सिमिलर होती है, तो इसीलिए तो फिर वो लोग उसका अग्नि दहन कर देते थे। सबको लगता है रतन मर चुका है, और दिया भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर 1-2 साल का लीप आता है। 1-2 साल के लीप के बाद फिर क्या होता है कि मतलब 1-2 साल का गैप आता है। जब गैप आ जाता है ना, तब उसके अंदर क्या होता है ना, रतन आता है, लेकिन रतन बताता नहीं है कि मैं ही तुम्हारा मतलब रतन हूँ। दिया को बताता नहीं है, घर में किसी को नहीं बताता, वो किसी दूसरे मकसद से आया होता है। पहला तो ये कि उसको चेक करना था कि मतलब उसको जो शेर से भिड़वाया गया था वो मतलब
उसको ज़बरदस्ती भिड़वाया था और उसको किसी ने मारने की साजिश की थी ना, तो इसीलिए। और तो जो साजिश की थी उस बंदे ने, उसको पकड़ने के लिए रतन आया था, और रतन जैसे ही पकड़ने के लिए उसको आता है, फिर दिया जो है, दिया के साथ वो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ करता है जिससे दिया को हर बार लगता है कि वो रतन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाकी फिर धीरे धीरे कंटिन्यू, फिर दोनों एक दूसरे के पास क्लोज, और बाकी जो सीन है वो तो बाकी बताइए। और बाकी मैं किसी स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ूंगा तो उसको ये कहानी दूंगा, तो वो उसमें मुझे कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ कर देगा, और मैं बोलूँगा इस कहानी को थोड़ा और बेहतर बनाओ। मतलब मैं जब स्क्रिप्ट राइटर को, हाँ, तो जो मैं वही बता रहा था कि जो रतन है वो बेसिकली किसी को भी कुछ नहीं बताता घर वालों में से, और शांत रहता है, और उस गुनहगार को पकड़ता है धीरे धीरे। फिर दिया वगैरह फिर एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, फिर उसको पता लग जाता है दिया को कि हाँ यही है रतन। बाकी फिर दोनों फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम तक लंबा ये सीरियल चलेगा भी, और जो इस सीरियल को फेम मिलना चाहिए वो मिलेगा भी, और साथ ही जो एक्ट्रेस है उसके साथ मैं काम करूँगा तो मुझे भी काफ़ी आगे तक फेम मिल सकता है, जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ फिल्म इंडस्ट्री लाइन में। बाकी फिर सीरियल कर सकता हूँ, बिग बॉस कर सकता हूँ, वेब सीरीज़ कर सकता हूँ। और जैसे वो जो तेजस्वी प्रकाश है वो शायद बिग बॉस में भी गई है, कई सारे सीरियल बनाई है। मूवी का नहीं बता सकता मैं, अलविश यादव को जानती है, टेक्निकल गुरु जी को जानती है, मतलब जितने यूट्यूबर है ना मैक्सिमम यूट्यूबर को जानती है। और तेजस्वी प्रकाश का अगर आपको चैनल नहीं पता, देखो मैं यहाँ पे शो करता था, देखो यहाँ इनके शायद 1.5-2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और इनके चैनल पर भी अभी तक अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। और बाकी रोहित सुचंती से तो बातचीत नहीं होती, लेकिन खैर उनका क्या ही काम है, लेकिन फिर भी अगर हो सका तो मैं उनको भी बुलाऊंगा। और बाकी फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या होगा। तो यही एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, तो मैंने सोचा बना देता हूँ। रात को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इतना कुछ मिला था मेरे हाथ में, तब जाके मैंने ऐसी ऐसी चीज़ की है। और बाकी ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था और दिया कि कहानी मैंने गाइस पता है काफ़ी टाइम मैंने सोचा, मैंने अभी से कहानी नहीं सोची हुई है, मैंने बहुत टाइम से कहानी सोची है, इसीलिए मैं इस कहानी को इतना रट चुका हूँ, तभी मैंने इतनी जल्दी बताया। तो मैं आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा छोटा सा। और बाकी मैं समझ रहा हूँ कि मैं कुछ भी बाहर जाके दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि आप मौसम चेक करो, देख रहे हो कितना ज़्यादा ऐसा, देखो हल्की सी भी धूप नहीं आई है यहाँ पे। उस टाइम पे हमेशा धूप आती थी, इस बार धूप नहीं आई है। और दिल्ली में 29 तारीख को बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, क्योंकि शायद वो लोग करवाने वाले थे बारिश वगैरह, लेकिन बारिश हुई नहीं। उस पेपर में भी आया था कि 29 तारीख को साइंटिस्ट वगैरह जो भी है मतलब बारिश करवाएंगे, लेकिन बारिश ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल इस छोटे से प्यारे से ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने देख लो सारी लड़ी उतार के रख ली, आपने भी रख ली सारी लड़ी उतार के, मुझे कमेंट करके बताओ।